धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा के नामांकन को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रितेश शर्मा ने रीट पिटीशन दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। रितेश शर्मा ने वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा पर नामांकन के शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमों को सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया है। रीट पिटीशन की पैरवी कर रहे अधिवक्ता और पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने बताया कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत नामांकन फॉर्म में वर्तमान कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा के ने शपथ पत्र के हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाया है। बीएसपी प्रत्याशी रितेश शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दायर कर वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा के नामांकन को निरस्त करने की मांग की है। आरोप है कि धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने नॉमिनेशन के शपथ पत्र में आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट जल्द फैसला लेगा। आई थी उस दिन मैंने विशेष रूप से ये आपत्ति दर्ज कराई थी कि विधायिका जी ने, शोभा रानी जी ने जानबूझकर एक तथ्य को छुपाया है। इनके खिलाफ पटना में भी एक केस है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला देते हुए और उनके सामने ये बात दर्ज की थी। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को, मेरी आपत्ति को खारिज किया। 2 अक्टूबर से गांधी वाटिका का संचालन होगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सेंट्रल पार्क में गांधी वाटिका का जायजा लिया। गांधी वाटिका का संचालन पर्यटन विभाग करेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। सुमेरपुर नगर पालिका ने कोलीवाड़ा रोड पर बने दिल सर्किल चौराहा के नाम को हैफा हीरो सर्किल करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक पक्ष के युवक के साथ कथित मारपीट के बाद संबंधित पक्ष ने पुलिस और प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई थी, तो वहीं शनिवार को दूसरे पक्ष ने दिल सर्किल को ही यथावत रखने की मांग करते हुए कलेक्टर, एसडीएम और नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल रावणा राजपूत समाज की ओर से पिछले लंबे समय से समेर पर तहसील मुख्यालय होने के कारण हिफा हीरो मेजर दलपत सिंह के नाम पर सर्किल की मांग करते आ रहे थे। इस साल पुराना ये सर्कल है, जो ये कुछ वहाँ पे एक सर्कल और बनाया है। उनकी एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया है हमने आज, और इनकी जांच की जाए कि भाई ये परमिशन है या बिना परमिशन है, कि बिना परमिशन से वहाँ ये काम हुआ है और बोर्ड लगाया है। कल उठ के कुछ इसकी घटना आगे ना बढ़े, इसके हिसाब से कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए आज ही इसका जो भी है उसका पालन किया जाए और शांति भंग ना हो। और इस हिसाब से हम आज एसडीएम साहब के पास में आए थे। इस हिसाब से ये काम अपना बढ़िया हो जावे और वहाँ सर्कल है उस सर्कल को हटा। पिछले 5-7 दिनों में एक उसके पास में सर्कल के पास में एक सर्कल और बना दिया गया है। उसके लिए 36 कौम के सुमेरपुर नगर के लोग आज इकट्ठित होकर आकर उप अधिकारी जी को एक ज्ञापन सौंपा है कि समय रहते आप उसको देखें, मौके पर पधारें और आगे इस विवाद को और आगे नहीं बढ़े, यही बात कहने के लिए एसडीएम कार्यालय उपस्थित हुए थे। 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में 2500 आयुर्वेद चिकित्सकों ने भाग लिया, जिनमें से देश दुनिया से 2500 से ज़्यादा आयुर्वेद विशेषज्ञ यहां हिस्सा लेने पहुंचे। उद्घाटन जामनगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमडी वैद्य विनेश गुप्ता शामिल हुए। प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, पद्मश्री बालेंदु प्रकाश आचार्य, मनीष प्रोफेसर पीके प्रजापति, प्रोफेसर संजीव शर्मा, डॉक्टर रामपाल समानी आदि उपस्थित रहे। महोत्सव में देश भर से आयुर्वेद चिकित्सकों के साथ 35 प्रमुख वक्ता शामिल होंगे, जिनमें पहले दिन कुछ खास रहे। विभिन्न सेशन में आयुर्वेद की बारीकियां बताई और देश दुनिया में आयुर्वेद को लेकर हो रहे कामों की जानकारी दी। उन्होंने अपनी ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों से प्रतिभागियों को प्रेरित किया। पर स्टूडेंट्स आए हैं इस व्याख्यानमाला के लिए। एग्जीबिशन है, एक्सपो है, काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। आयुर्वेदम फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्पीकर्स के लिए, सभी आने वाले मेंबर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए अरेंजमेंट्स किए। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन टू लर्न आयुर्वेदा। हमने यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम 27, 28, 29 तारीख का
राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव के नाम से रखा था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से पूरे देश से 2500 आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने प्रतिभाग किया है और 70 से ज़्यादा फार्मा कंपनियों ने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। 3 दिन में 35 से ज़्यादा स्पीकर जो अलग अलग सेगमेंट के थे, जिसमें कुछ आयुर्वेद के स्पीकर्स, स्टार्टअप, बिजनेस डेवलपमेंट, हॉस्पिटल डेवलपमेंट, सबके अलग अलग सत्र आज और कल। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में नगरपालिका में 1 दर्जन से भी अधिक पार्षदों ने हमीरगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष पर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को बिना सूचना के गुपचुप तरीके से कराने और कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच की मांग की। पार्षद लोकेश कुमार जाट, दुर्गालाल नायक ने कहा कि कस्बे में नगर पालिका के गठन के समय एक बार 27 सितंबर 2022 को बोर्ड की बैठक हुई थी। उसके बाद अब तक बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। नगर पालिका में आज दिन तक नगर पालिका बने हुए 2-2.5 साल हो चुके हैं, पर आज दिन तक एक भी बोर्ड मीटिंग नहीं की गई और नहीं कोई हमसे प्रस्ताव लिया गया। हमारे द्वारा जो भी प्रस्ताव दिए गए हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई और नहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करके उनको प्रस्ताव में लिया गया। और नगर पालिका के अंदर आज दिन तक जितने भी सपरिवर्तन आदेश किए गए हैं, नगर पालिका में ज़मीन का परिवर्तन किया गया है, उसकी नहीं किसी पार्षद की बोर्ड। खबर बांसवाड़ा से है, जहां महादेव फला गांव में उच्च प्राथमिक स्कूल के 78 बच्चे कच्चे रास्ते के दोनों तरफ बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहां 2 कमरों का स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अध्यापक इसी पगडंडी पर ब्लैक बोर्ड रखकर छात्रों को खुले आसमान में पढ़ाई करा रहे हैं। जब बारिश होती है तो उस दिन स्कूल में छुट्टी रखनी पड़ती है। पूर्व प्रधान दल सिंह कटारा ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण यह समस्या बनी हुई है। स्कूल भवन बनाने के लिए राशि भी स्वीकृत है, बस सरकार जमीन आवंटन कर दे तो समस्या खत्म हो जाएगी। धौलपुर की आंगई थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक अवैध देशी कट्टा, 4 कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के दीवानपुरा गांव स्थित तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, तो वहीं शव करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। तालाब में शव मिलने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। इसके साथ ही भरतपुर से FSL की टीम को बुलाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक मृतक और घायल युवक रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। 27/9/2024 को एक टीम का चालक अपनी टीम की कार बंद कर अपने भतीजे के साथ दोनों अपने गांव बड़ी रेल आ रहे थे। नेगड़िया के पास आकर के मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, जो साइड में पेड़ से टकराने के बाद नीचे की जगह पड़ गया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई।